हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा आज का विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इनको क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इनका दूसरा नाम भी होता है फ्लक्स रेखाएं। फ्लक्स रेखाएं, ये जो नाम इनको दिया विद्युत क्षेत्र रेखाएं, फैराडे ने दिया था। तो बात यहाँ से अपने जो मेन अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से है। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनमें क्या होती हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल है वो अपना अगर इफेक्ट दिखा रहा है इस लाइन के थ्रू, तो इसके अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर अपन क्या लिख रहे हैं, इसकी जो स्पर्श रेखाएं हैं वो ही क्या कहलाती हैं, इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये इसको जो डायरेक्शंस बता रही हैं ये इसकी क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं की वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो उनमें जो हमारी सबसे पहली बात ये है कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ऐसा नहीं होता कि इनको अपन डायरेक्टली देख सकते हैं, ये विजिबल नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक काल्पनिक रेखाएं हैं। और ये कौन सी रेखाएं हो गई अपनी, एक काल्पनिक रेखाएं। सिर्फ इनको अपन क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि भाई यहाँ से इसका क्षेत्र क्या दिखा रहा है, तो यहाँ इसकी स्पर्श रेखा या इसकी बल क्षेत्र रेखाएं की डायरेक्शन में भी ये हो सकती है। पहली इसकी प्रॉपर्टी आ गई, ये क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा किसकी से प्लस से माइनस चार्ज की ओर इनकी जो डायरेक्शन रहती है। और अगर अपन यूनिट चार्ज की बात करते हैं, अगर हम कोई यूनिट चार्ज लेते हैं जो क्या हो, पॉजिटिव यूनिट चार्ज लेते हैं, तो इनकी जो डायरेक्शंस होगी वो कैसी रहेंगी, इस चार्ज से ये क्या रहेंगी, बाहर की ओर इनकी क्या रहेंगी, डायरेक्शंस रहेंगी। इस तरीके से इसकी क्या रहेंगी, डायरेक्शन। जैसे मैंने बताया आपको, प्लस से क्या रहती है, माइनस। इनकी हमेशा जो पॉजिटिव वाला है उससे क्या रहेगी, ये हमेशा बाहर की ओर जाएगी। अगर इसी की जगह अगर क्या ले लेते हैं अपन, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, तो इनकी जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इसके अंदर की ओर रहेगी। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर कोई कंबाइंड अपने पास कोई पार्टिकल है उसके लिए लेते हैं, तो ये जो प्लस और अगर माइनस, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को क्या करते हैं, इनकी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस से क्या आएंगी इधर माइनस की, और ये क्या हो गई, अपनी काल्पनिक ये बल रेखाएं हो गई हैं। जैसे इधर से भी ये निकलेंगी, ये इधर क्या करेंगी, इसमें दोनों की दोनों क्या आ गई, इस तरीके से हमारी क्या जाएंगी, काल्पनिक बल रेखाएं आ जाएंगी। अगर यहाँ पर बात करते हैं किसकी, अगर ये तो प्लस माइनस हो गया, अगर ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं, सेम है, जैसे प्लस प्लस हो गया या क्या है, माइनस माइनस, तो जो दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, फिर प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये इस तरीके से एक दूसरे से ये क्या होते जाते हैं, दूर जाते हैं। तो इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई। एक दूसरे से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। फिर इसके साथ में अगली अपनी बात आती है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जितनी अगर पास पास ये क्षेत्र रेखाएं हैं, इसका मतलब तो वो विद्युत क्षेत्र जो प्रभाव है वहाँ पे उतना ही क्या है, ज़्यादा है। वहीं अगर अपने पास बात करते हैं ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर दूर दूर हैं, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ जो विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है वो क्या है, कम है। तो इनकी जो सघनता या विरलता, ये कहेंगे कि इनका जो पास पास होना या दूर दूर होना वो क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को भी बताता है। फिर समविभव पृष्ठ के अंदर, जो समविभव पृष्ठ है, विभव का मान क्या है, समान, ऐसे पृष्ठ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं हमेशा क्या रहती हैं, लंबवत रहती हैं। समविभव पृष्ठ में हमेशा ये क्या रहती हैं, लंबवत ही प्रवेश करती हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है अपनी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं कभी भी ये क्या नहीं होती, बंद लूप के अंदर नहीं होती हैं, एकदम से कि बंद नहीं होता है। और इनमें क्या रहता है, जो आवेश हैं, अपना आवेश का मेजर रोल रहता है कि आवेश का क्या है, नेचर कैसा है। अब इसके साथ में इस तरीके से हमारा ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो क्या होती हैं, इसी के साथ में पूरी होती हैं। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव। जो विद्युत द्विध्रुव है, जैसे इसमें बात बता दी कि द्विध्रुव मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, दो ध्रुवों की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। यहाँ हम दो ध्रुव ऐसे लेंगे जो परिमाण में तो क्या हों,
बराबर हों, लेकिन जो प्रकृति में ये दोनों क्या हों, विपरीत हों, तो जो ऐसा निकाय होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है, एक दो ऐसे चार्ज पार्टिकल्स या ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत परंतु परिमाण में वो क्या हो, समान हो, तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इन दोनों जो द्विध्रुव हैं उनकी अपन के बीच की जो दूरी है वो क्या ले लेती हूँ मैं, 2a ले लेती हूँ। तो इन जो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेशों की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं हम, प्रभावकारी लंबाई। ये हो गई हमारी क्या, प्रभावकारी लंबाई हो गई। अब इसी के साथ में अपने पास अगला जो टॉपिक पॉइंट आता है वो क्या आता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो क्या होता है, ये जो प्रभावकारी लंबाई है, प्रभावकारी लंबाई व जो इन दोनों आवेश हैं उनमें से कोई भी एक आवेश का क्या ले लेते हैं, परिमाण ले लेते हैं। तो क्या ले लेते हैं, परिणामी आवेश, कोई भी एक आवेश ले लेते हैं इनमें से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2a इंटू क्या आ गया, q आ गया। और अगर अपन डायरेक्शन लगा देंगे तो ये सदिश रूप में आ जाता है। डायरेक्शन की बात करते हैं इसका, तो यहाँ ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये क्या आ जाएगी, सदिश राशि आ जाएगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण का अपने पास जो सूत्र आ गया वो क्या जाएगा, 2a इंटू q। साथ में अब इसकी बात कर लेते हैं किसकी, मात्रक की। तो इसका जो मात्रक है, मात्रक आता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी है ये 2a, इसका मात्रक क्या आता है, मीटर। तो इसका मात्रक तो क्या हो गया, कूलाम मीटर। और अगर विमा की अगर अपन बात करते हैं तो विमा क्या हो जाएगी, कूलाम। आवेश क्या होता है, आवेश बराबर q बराबर होता है IT। तो यहाँ से आवेश की विमा क्या आती है, A1 T1, और यहाँ आवेश की विमा A1 T1 हो जाएगी। ये दूरी को बता रहा है इनकी L1, तो जो विमा है इसकी क्या आ जाएगी, M0 L1 T1 और A1। इस तरीके से हमारे पास जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी विमा, इसका मात्रक और इसका सूत्र हमने निकाल लिया। तो आज का ये टॉपिक यहीं पूरा होता है। अगले टॉपिक में अपन फिर मिलते हैं। थैंक यू।